नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप खुशी खुशी किसी ठेकेदार को अपना घर बनाने के लिए दे तो दिए, लेकिन आपको 8 ऐसा बिल ठेकेदार देगा जो कि आपको सरप्राइज कर देगा। मतलब 8 ऐसा एक्स्ट्रा बिल ठेकेदार आपको देगा, जो कि जो है उस समय क्या बोलेगा कि सब काम हो जाएगा। आप भी निश्चिंत कि भाई मेरा तो कम रेट में सब काम हो ही जा रहा है, तो हम क्यों जो है दिमाग लगाए, अब एग्रीमेंट क्यों बनाए। लेकिन जिस समय जब काम होते रहेगा फिर आपको पता चलेगा नहीं सर, पारापेट का अलग आपको लगेगा, हेडरूम का आपको अलग बिल देना, इस बिल में नहीं होता, उसका अलग ही रहता, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब यहाँ पे आप फंस गए। मतलब 8 ऐसा एक्स्ट्रा बिल जो है आपको ठेकेदार देगा। और आज आपको इस वीडियो में बताएंगे ये जो 8 एक्स्ट्रा बिल है, क्या वो जो जो अगर हम मान लें कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया का हम कंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो क्या वो उस रेट में रहेगा या अलग से होना जेन्युइन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले हम बेस से शुरू करते हैं। कुछ घर के मालिक को ये लगता है कि भाई सेप्टिक टैंक जो है वो तो बिल्ट अप एरिया में ही आता है, वो तो घर के अंदर ही बनेगा, तो वो तो उसी में होना चाहिए। नहीं, सेप्टिक टैंक का आपको अलग से पहला बिल देखिए। पहला जो है बेस से शुरू करते हैं। सेप्टिक टैंक बनाइए, चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाइए, उसका बिल आपको जो है अलग से देना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर। तो ये, लेकिन अब इसमें जो है घर का मालिक बोलेगा उसी में होगा, उसमें बिल्कुल हो कैसे होगा। फाउंडेशन लेवल प्लिंथ लेवल तक जो है आपका जो रेट फाइनल हुआ है 90 रुपये चाहे 100 रुपये स्क्वायर फीट, वो तो उसमें रहेगा। लेकिन आप सेप्टिक टैंक अलग से बनाएंगे, चाहे वो अंदर बनाइए चाहे बाहर बनाइए, उसका रेट आपका अलग से रहेगा। उसी तरह से हम वाटर टैंक भी अगर आप बनाते हैं, चाहे आप अंदर बनाइए चाहे बाहर बनाइए। अब वाटर टैंक बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, देखिए ज़्यादातर शहर एरिया में क्या होता है, सप्लाई पानी आता है, तो सप्लाई पानी को स्टोरेज के लिए हम लोग पहले नीचे वाटर टैंक में स्टोरेज करते हैं, फिर उसको जो है मोटर की मदद से हम लोग ऊपर वाला जो सिंटेक्स होता है वाटर टैंक, उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये दो बिल जो है आपका, बिल नंबर 1 सेप्टिक टैंक, बिल नंबर 2 वाटर टैंक, ये आपका जो है अलग से बनाना जेन्युइन है, ये आपका बिल्ट अप एरिया में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि रूम में, बेडरूम में हम लोग सामान रखने के लिए 2 फीट का छज्जा निकाल के देते हैं। कोई एक वाल में लिंटल लेवल में छज्जा बनाते हैं, या नहीं तो जो है हम लोग जो है आपका जो है बाथरूम के ऊपर 7 फीट के हाइट में एक स्लैब ढलाई कर देते हैं स्टोर बनाने के लिए। और या नहीं तो हम लोग जो है किचन का जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी क्या यार तो हो जाए खिड़की में हम लोग छज्जा निकालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भी जो है उस बिल्टअप एरिया में इंक्लूड है या अलग से है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका अलग से है। अलग क्यों है, क्योंकि देखिए हर क्लाइंट का, घर का मालिक का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। बहुत लोग जो है रूम में छज्जा नहीं देते हैं, बहुत लोग जो है बाथरूम के ऊपर 7 फीट के हाइट में छत ढलाई नहीं करते हैं, बहुत लोग जो है खिड़की का जो है 1.5 फीट बाहर छज्जा नहीं निकालते, खाली बॉक्स विंडो बना देते हैं। तो इसलिए इसको अलग रखा गया है, क्योंकि क्या है कि अगर उसमें इंक्लूड होगा तो फिर वो बोलेगा, अब यहाँ पे चला के क्या करेगा कि भाई हम छज्जा नहीं बनाएंगे रूम में, तो पैसा कम कर दीजिए। तो भाई पैसा कम करने की बात ही नहीं है, वो आपका इंक्लूड है ही नहीं। अगर आप जो है छज्जा बनाते हैं तो वो आपको जो है अलग से पैसा लगेगा। तीसरा बिल ये हो गया। चौथा है पारापेट वाल, जो हम लोग छत की बात करते हैं, जो टेरेस फ्लोर में 3 फीट के हाइट में हम लोग पारापेट वाल देते हैं। क्या ये भी जो है इंक्लूड? नहीं, ये जो है बिल्कुल इंक्लूड नहीं है बिल्ट अप एरिया में, क्योंकि छत लेवल तक हमने काम किया। छत के ऊपर आप, बहुत लोग जो टेरेस फ्लोर में सोचता है कि भाई कभी काम नहीं करवाएंगे, बाद में कभी कराएंगे। बहुत लोग ये प्लान करता है कि जो हम लोग जो है टेरेस लेवल में जो है पारापेट वाल जो है हम लोग ब्रिक का नहीं दे करके जो है
रेलिंग का देते हैं। रेलिंग में भी जो है आपका जो है लोहा वाला होता है, एमएस स्टील का होता है, माइल स्टील का होता है, और बहुत लोग जो एचएस का देता है, स्टेनलेस स्टील का देता है, इसलिए वो पार्ट जो है आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो उसको आप अगर करवाते हैं तो उसका आपको अलग से देना जेन्युइन है। चौथा बिल आपका हो गया। अब बात करते हैं हम पांचवा बिल, हेडरूम। बहुत लोग को लगता है कि हेडरूम भी जो है बिल्ट अप एरिया में आता है। नहीं भाई, हेडरूम आपका जो है वो छत के लेवल तक से ऊपर आ गया। मतलब ये कि हम जो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का जो फाइनल हुआ होगा वो आपका छत लेवल तक, लेकिन छत लेवल से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपका रेट ऑटोमेटिक बढ़ गया। मतलब ये हो गया कि आपका जो है छत के लेवल से ऊपर गए तो वो रेट आपका जो है बढ़ करके अलग से हो गया। वो पारापेट वाल हो, चाहे हेडरूम वाल हो, चाहे ऊपर में एक ठो रूम बनाना हो। तो एक 8 फीट हाइट में हम लोग हेडरूम बनाते हैं, 5वां बिल है ये, जो कि आपको ठेकेदार अलग से देगा, तो जेन्युइन है। ठीक है। अब एक और चीज़ होता है कि बाउंड्री। कुछ घर के मालिक को ये लगता है कि भाई कि बाउंड्री भी सर उसी में इंक्लूड होगा ना। नहीं भाई, बाउंड्री जो है घर के चारों ओर आप देंगे वो अलग पार्ट हो गया। वो तो ये तो एकदम जो है इसमें कहीं भी जो है कंफ्यूजन नहीं। भाई बाउंड्री अगर आप करवाते हैं तो वो आपको जो है अलग से बिल देना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। क्योंकि बाउंड्री का एग्रीमेंट जो है घर का बिल्ट अप एरिया में कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड नहीं रहता है। तो देखिए, ये वीडियो हम जो बना रहे हैं घर के मालिक के लिए भी है, ठेकेदार के लिए भी है, जिससे कि पता होना चाहिए कि भाई 8 ऐसे एक्स्ट्रा बिल क्या क्या है जो कि एक ठेकेदार आपको देगा, क्या वो सही है या गलत है। अब बात कर लेते हैं आउटर डेवलपमेंट। कहीं न कहीं जो है घर के मालिक को ये भी लगता है छोटा सा तो काम है, पीसीसी कर दो, बाहर ड्रेन का काम कर दो। तो आउटर डेवलपमेंट भी वो चाहता है कि भाई उसी पैसा में करवा ले, लेकिन ये भी आपका अलग से रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जेन्युइन जो है, जेन्युइन हम वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि हम बढ़ा चढ़ा के बोले भाई देना ही पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, आपका ठेकेदार को मेजरमेंट दिए हैं भाई कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका छत ढाल करके जो है प्लास्टर करके जो है आपको हैंड ओवर करेगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसी में जो 8 बिल को भी गुजार दे, तो गलत हो गया है ना। तो अब है एक और चीज़ आता है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चला है, एलिवेशन डिजाइन। एलिवेशन डिजाइन की अगर हम बात करें तो वो जो है अब इसमें कहीं ना कहीं जो है लोग को घर के मालिक ये लगता है कि एलिवेशन डिजाइन भी उसी में होना चाहिए बिल्ट अप। भाई नहीं, एलिवेशन डिजाइन आप जब भी जितने भी बनाते हैं तो उसको आप बाहर बनाते हैं तो उसको आपको जो है अलग से देना ही पड़ेगा। क्योंकि एलिवेशन डिजाइन आपका जो फ्रंट का एलिवेशन हो चाहे बैक का हो, एक अलग अलग सा डिजाइन बनता है। चाहे जो 3D एलिवेशन डिजाइन की हम बात कर रहे हैं तो वो आपका बिल्टअप में नहीं होगा। अगर जो है बिल्टअप एरिया में ही होता तब तो ठेकेदार जो है हर घर में एलिवेशन डिजाइन बना देता फ्री में ही। तो एलिवेशन डिजाइन जो कि बाहर से देखने में घर एकदम शानदार दिखे, कुछ एकदम कट मतलब कि हलर डिजाइन हो, कुछ एकदम फूल पत्ती का डिजाइन मतलब कि अच्छा दिखे, चाहे कुछ कंक्रीट का डिजाइन हो तो उसको प्लास्टर करके जो पेंट होगा बहुत सुंदर दिखेगा, वो सब आपका अलग में रहेगा। इतना तो क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 8 ऐसे एक्स्ट्रा बिल जो कॉन्ट्रैक्टर आपको सबमिट करेगा वो सही था या गलत, ये आपने क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है बेवजह जो है किसी ठेकेदार से आपको झगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है जब शिवनी दीपक कुमार को नया वीडियो के लिए लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।